तो कैसे चल सकते हैं हम खुदावंद की राहों पर? उसकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा, आत्मिक उन्नति के वसीले। क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए एक ऐसा विषय है जिससे हम परमेश्वर की राहों पर चल सकते हैं। क्योंकि खुदावंद का आत्मा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है, हमें चलना सिखाता, हमें बढ़ाता है। तो कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? तो आइए, जो ऑनलाइन है, यहाँ पर है, सभी अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाएंगे, प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे और पूरी तरह से मन को खुदावंद के साथ लगाकर सबसे पहले उसका धन्यवाद करो। उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए सब लोग अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाएं, उसका थैंक्स कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, खुदावंदा ये जीवन तूने मुझे दिया है खुदा, और परमेश्वर मैं जिंदगी को खुदा तेरे साथ जीने वाला हूँ पिता परमेश्वर। निश्चय खुदावंदा मैं परमेश्वर तेरी राहों पर चलने वाला बन चुका पिता, मैं तेरी राहों पर चलने वाली बन चुकी हूँ खुदावंदा। तूने मुझे इसीलिए चुना, इसीलिए बुलाया, मुझे अंधकार से निकाल कर अपनी बेटी अपना बेटा बनाया पिता, ताकि मैं तेरे पीछे चल पाऊं। यस पिता परमेश्वर, तेरे एक एक भलाई के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सब लोग उसको थैंक्स की भेंट चढ़ाइएगा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए उसके साथ मन को लगाइए, उससे बातें कीजिए। कहो परमेश्वर को, खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। आपकी पवित्र प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदा। आप हमारे बीच में मौजूद हो परमेश्वर, अद्भुत पावर के साथ, जबरदस्त सामर्थ के साथ खुदावंद आप यहाँ मौजूद हो, आप मौजूद हो, आप मौजूद हो, आप मौजूद हो। और हमारा विश्वास है खुदा, आपका आत्मा हमारी अगुवाई कर चुका खुदावंद, आपका आत्मा हमारी अगुवाई कर चुका है, हमारी अगुवाई कर चुका है, हमारी अगुवाई कर चुका है। हर बात में, हर काम में खुदावंद आप हमारी अगुवाई कर रहे हो, आप हमारी अगुवाई कर रहे हो, आप हमारी अगुवाई कर रहे हो। यस पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। सच में खुदावंदा आप मुझे ऐसा मन दे चुके हो परमेश्वर, ऐसी परमेश्वर मेरी अगुवाई कर चुके हो कि मैं सदा तेरे मार्गों पर चल पाऊं पिता परमेश्वर। जो बातें तुझे हर्ट करती है खुदा, जो बातें आपको शोकित करती हैं, वह मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है। यस खुदा, मैं लगातार आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका हूँ, आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी खुदा। जैसे हमने तेरे दास के द्वारा सीखा परमेश्वर, मूसा का मन ऐसा था परमेश्वर कि परमेश्वर आप उससे प्रसन्न थे, इसीलिए परमेश्वर आपने बड़े उद्देश्य के साथ उसको बुलाया। उसके मन को देखकर परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि सच में मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मनुष्य के मन पर रहती है। यस परमेश्वर, आप तो केवल मनों को जांचते हो पिता, मनों को देखते हो खुदाबंदा। जैसे आपकी दृष्टि यूसुफ के मन के ऊपर हुई, जैसे आपकी दृष्टि परमेश्वर हनोक पर हुई पिता, ऐसे आपकी दृष्टि मुझ पर भी ठहर चुकी है। यस खुदा, अंगीकार करो, बोलो प्रभु मेरे अंदर भी वो मन आ चुका है जो तुझे भाता है पिता। ऐसा मन परमेश्वर मेरे अंदर आ चुका है जिससे खुदा आपकी दृष्टि जैसे मूसा के ऊपर ठहरी थी खुदा, मेरे ऊपर भी बन चुकी है। यस पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती खुदावन। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। आपके पवित्र कलाम में लिखा खुदावंदा, हनोक ने आपको प्रसन्न किया और आपको प्रसन्न करने के कारण परमेश्वर वह जीवित स्वर्ग में उठाया गया। यस पिता परमेश्वर, जो लोग तुझे प्रसन्न करते हैं पिता परमेश्वर, वो महिमा को पाते हैं। इसलिए खुदावन यीशु मसीह जी, मेरा विश्वास है पिता, मैं लगातार खुदा अपनी लाइफ से, अपने कामों से पिता परमेश्वर, अपनी सेवा से आपको प्रसन्न कर पाऊं पिता। निश्चय खुदावंदा, मैं आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका हूँ, मैं आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी खुदा। वो मन परमेश्वर जो तुझे भाता है, वह मेरे अंदर आप उत्पन्न कर चुके पिता। आप मेरे मन को ऐसा बना चुके पिता, मैं मन से सुंदर बन चुका पिता। आप मेरे मन की सुंदरता को बढ़ा चुके पिता।
यहाँ पर आपकी दृष्टि रहती है, जो आपका घर है, जो आपका भवन है। मेरा मन परमेश्वर, आप मेरे मन को सुंदर बना चुके पिता। यस खुदावंदा, मैं अंदर से सुंदर दिखने वाला बन चुका परमेश्वर। आप मेरे मन की सुंदरता को बढ़ा चुके हो। यस पिता, यहाँ पर तेरी दृष्टि रहती है परमेश्वर। यस खुदावंदा, मैं तेरी दृष्टि में खुदा सबसे खास बन चुका हूँ, सबसे खास बन चुकी प्रभु। आप ऐसा बना चुके हो, आप ऐसा बना चुके हो पिता। आप मेरे मन की चौकसी कर चुके पिता। मेरे मन में चलने वाले हर विचार को खुदावन आप भली भांति जानते हो पिता। इसलिए खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। कलीसिया सब लोग हाथों को उठाएं और अंगीकार करें। बोलो यहोवा के सामने, यस पिता परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरे हाथ में देता हूँ, तेरे हाथ में देती हूँ। जिनके मन भटकते हैं, जो लोग अपनी बुद्धि से चलते हैं, जिनके मन आगे पीछे रहते हैं, वे हाथ उठाकर अंगीकार करें। बोलो प्रभु, मैं अपने मन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने मन को तेरे हाथों में कर देती पिता। तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर चुका है, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर चुका प्रभु। तू मेरे मन की जांच कर चुका है। यस पिता परमेश्वर, तू जब भी मेरे मन को जांचे तो मैं तेरी दृष्टि में खरा और सिद्ध पाया जाऊं परमेश्वर। आप मुझे ऐसा मन दे चुके हो, ऐसी समझ के साथ मुझे ब्लेस कर चुके हो। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। कलीसिया कलाम कहता, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन जीने का मूल स्रोत हमारा मन ही है। हमारा मन ही हमें धोखा देता है और मन ही हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है। इसलिए अपने मनों को खुदावन के सामने रखो, उसके हाथों में दो। बोलो प्रभु, तेरा कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ चुका है, मेरी सोचों के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर खुदावन तेरे आत्मा का कंट्रोल आ चुका है, तेरे आत्मा का कंट्रोल आ चुका है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु, आपका कंट्रोल मेरी समझ पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे मन में आने वाले हर विचार पर आ चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। आप मेरे मन को कंट्रोल कर चुके हो, आप मेरे मन को कंट्रोल कर चुके हो, कंट्रोल कर चुके हो, कंट्रोल कर चुके हो। हयाव के साथ बोलो, दलेरी के साथ बोलो, बोलो प्रभु, आप मेरे मन को कंट्रोल कर चुके हो, कंट्रोल कर चुके हो। खुदावंदा, आपका कंट्रोल हमारे मन के ऊपर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। आपका कंट्रोल हमारे ऊपर आ चुका है, आपका कंट्रोल आ चुका है, आपका कंट्रोल आ चुका है। प्लीज अंगीकार करो। जिनका मन आपके काबू में नहीं रहता, वे खुदा के सामने जाओ, अपने मन को उसके हाथों में दो। बोलो प्रभु, मेरे मन के ऊपर तेरा कंट्रोल आ चुका है। प्रभु यीशु, मैं पूरी तरह से आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार चल चुका हूँ, चल चुकी हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप ऐसा कर चुके हो खुदा, आप ऐसा कर चुके प्रभु, आप ऐसा कर चुके प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो। कलीसिया सब लोग खुदावन के सामने अपने हाथों को उठाकर लगातार धन्यवाद करते जाइएगा। प्रभु के सामने अंगीकार करो, अपने परिवारों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए घोषणा करो अपने मुंह से। बोले प्रभु, मेरा परिवार परमेश्वर जो तेरी ओर से मुझे मिला है खुदा, मेरा घराना पिता जो तूने मुझे दिया है, इसलिए खुदा मैं अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। मैं और मेरा घराना तेरी सेवा में बढ़ चुके हैं, तेरे कामों में बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, तेरी संगति में बढ़ चुके हैं। धन्यवाद खुदा, मेरे जीवन से, मेरे घराने से तेरा नाम ऊंचा हो चुका है, ऊंचा हो चुका है, ऊंचा हो चुका है। यस पिता, जैसे अब्राहम के घराने को आपने ऊंचा किया पिता, उसके घराने पर आपने अपनी दृष्टि को लगाया, ऐसे पिता आपकी दृष्टि मेरे परिवार पर, मेरे घराने पर, मेरे लोगों पर ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यदि आप पति हो तो पत्नी के लिए, बच्चों के लिए विश्वास करें। यदि आप पत्नी हो तो पति के लिए, बच्चों के लिए विश्वास करें। यदि आप बहन हो तो अपनी फैमिली के लिए, भाई बहनों के लिए विश्वास करें। कलीसिया सब लोग अपने लिए, अपने परिवारों के लिए हाथ उठाकर ईमान करो। बोले प्रभु यीशु, आपने खुदावंदा मेरी जिंदगी में बड़े कामों को किया है और आज परमेश्वर मैं पूरी तरह से
अपने आप को, अपने परिवार के एक एक मेंबर को खुदा तेरे बलवंत हाथों में सौंप देता पिता। तेरा आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर, और हमारे घर से, हमारे परिवार से, मेरी फैमिली से हर रुकावट, हर अंधकार, हर नेगेटिविटी, हर सुस्ती, आलस मेरे घर से, परिवार से आउट, आउट, आउट। जिनके घरों में आलस काम करता है, जिनके घरों में, जिनके परिवार के मेंबरों में ज्यादा आलस रहता है, काम काज करने में ढीले रहते हैं, वो हाथ उठाएं, अंगीकार करें, बोले प्रभु मेरे परिवार का ये मेंबर पूरी तरह से तेज हो चुका है, हर प्रकार का ढीलापन, सुस्ती, आलस, दरिद्र मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता, तेरा वचन कहता जब परमेश्वर यहोशू ने यरीहो के दीवार को गिराना था, तब परमेश्वर वो सुबह तड़के उठता था, जल्दी उठता था, तेरे साथ मन लगाता था, तब भी उसने बड़ी जीत को पाया। इसलिए खुदावंदा तेरा वचन गवाह है, जो लोग आत्मिक मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठकर तेरे सामने घुटने लगाकर बैठते परमेश्वर, तो उनके जीवनों में बड़ी बड़ी आशीषों को, बड़े बड़े कामों को सफल करता है। जैसे यहोशू की मेहनत के द्वारा, आत्मिक उन्नति के द्वारा परमेश्वर आपने उसके काम को सफल किया पिता, उसी तरह से खुदा मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करती खुदा, मेरे जीवन में से हर प्रकार का आलस, सुस्ती आउट है, और परमेश्वर मैं सुबह जल्दी उठने वाला बन चुका हूँ, जल्दी उठने वाली बन चुकी हूँ। वे लोग हाथों को उठाएं जिनसे सुबह उठा नहीं जाता, उठना तो चाहते हैं लेकिन बार बार सुस्ती आती है, आलस आता है। जैसे बाइबल में लिखा, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, कब तक कहेगा कि नींद की एक झपकी और लेने दो। प्रभु का वचन कहता, चींटियों को देख, वह भी अपना भोजन, वह भी मौसम से पहले, खराब मौसम से पहले अपने भोजन वस्तु को ऐसे इकट्ठा करती हैं। परमेश्वर कहता है, हे आलसी चींटियों को देख, वो अपनी मेहनत करने में कभी थकती नहीं है, वो कभी समय नहीं देखती, समय असमय अपने काम में लगी रहती हैं। तो आज प्रभु के सामने आलसी लोग हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु आप मेरे ढीलेपन को, मेरे आलस को खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। मैं सुबह उठकर तेरे सामने घुटने लगाकर कई कई घंटे प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ, प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। जैसे यहोशू ने आत्मिक उन्नति के द्वारा, आत्मिक मेहनत के द्वारा बड़ी जीत को हासिल किया पिता, मैं भी परमेश्वर अपने काम के लिए, उन्नति के लिए परमेश्वर तेरे सामने कई कई घंटों तक घुटने लगाकर आत्मिक उन्नति करने वाला, प्रेयर लाइफ में बढ़ने वाला बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो खुदा। तेरी सामर्थ्य से, तेरी ताकत से, तेरी पावर से प्रभु ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका खुदा। हम आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुके हैं, हम स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता, तेरी जीवन शक्ति मेरे जीवन में, मेरे परिवार में काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। खुदा मैं, मेरे परिवार के मेंबर, हम बढ़ चुके हैं, हम बढ़ चुके हैं, हम बढ़ चुके हैं। प्रार्थना वाला जीवन हमारे अंदर आ चुका है। प्रेयर लाइफ में पिता आप हमें बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। कलीसिया, आपके परिवार के वो मेंबर जिनका स्वभाव गंदा है, जिनके स्वभाव के अंदर नेगेटिविटी का प्रभाव काम करता है, बात बात पर गुस्सा आता है, एक सेकंड से पहले खुद से बाहर हो जाते हैं, जिनके अंदर ऐसा स्वभाव है, वो अपने स्वभाव को खुदा के सामने रखो। अगर आपके परिवार के मेंबरों के अंदर ऐसा स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, गाली गलौज, गलत आते, वो प्रभु के हाथों में दो। बोले प्रभु तेरी सामर्थ्य से मेरे परिवार का ये मेंबर चेंज हो चुका है, इसका स्वभाव बदल चुका है, इसका बोल चाल आत्मिक बन चुका है, आत्मिक बन चुका है। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता, यहोवा के चुने हुए के मुंह से कभी निंदा, चुगली, बुराई की बातें, कभी गाली गलौज की बातें ना आए।
यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन मेरे घराने में, मेरे परिवार में, मेरे घर में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, मेरा परिवार आत्मिक है, मैं आत्मिक हूँ, मेरे लोग आत्मिक है, हम आत्मिक उन्नति में बढ़ चुके हैं। खुदावंद हम तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा करने में बढ़ चुके। प्रभु आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो। इससे जो बढ़ना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, बोले प्रभु आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप मेरा मन खोल चुके हो, मेरी बुद्धि खोल चुके हो। यस खुदा, तेरा वचन कहता तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जैसे पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा खुदा, जैसे पिता आपने अलीशा के मन की आंखों को खोला पिता, और अलीशा की प्रार्थना के द्वारा गेजी के मन की आंखों को भी खोला पिता। जैसे पिता परमेश्वर आप हमारे भी मन की आंखों को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। यीशु के नाम से हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो चुकी है पिता। यस खुदाबंदा, हमारे अंदर से सब प्रकार की शारीरिक लालसाएं, शारीरिक अभिलाषाएं खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी है पिता। हमारे अंदर प्रभु तेरे दानों वरदानों की धुन बढ़ चुकी है पिता, तेरे लिए प्यास बढ़ चुकी है पिता, हम तेरी खोज में बढ़ चुके हैं, क्योंकि तेरा कलाम कहता तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी सच्चाई की खोज करो तो सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा। इसलिए खुदावंदा मैं तेरे सामने हाथ उठाकर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती प्रभु हम तेरी खोज में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, दानों वरदानों की धुन में बढ़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है प्रभु हम तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, हम दानों वरदानों की धुन में बढ़ चुके हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हैं। यस पिता हम तेरी खोज में बढ़ चुके हैं, हम तेरे सच्चे खोजी बन चुके हैं, हम खोजी बन चुके हैं, हम खोजी बन चुके। प्रभु आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए खुदावन के साथ और धन्यवाद कीजिए, कहिए खुदा से, कहिए परमेश्वर से, पिता तेरा रूहे पाक पिता इस जगह पर काम कर रहा है पिता, तेरा आत्मा विराजमान है पिता, तेरा तख्त लगा हुआ है पिता, तेरे दूत उतर चुके पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति काम कर रही है, तेरी प्रासंस काम कर रही है पिता। तू मनों को जानने वाला परमेश्वर है पिता, तू हृदय को बदल देने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता आज किस टाइम के लिए खुदावन, तेरी हजूरी के लिए पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावन, खुदावन, खुदावन जो आपने अपने दास के द्वारा हमारी उन्नति के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर ये प्रेयर पिलर रखा है पिता। हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने मन को पिता टोटली सरेंडर करते पिता, यीशु नाम से पिता आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। हमारी इस लाइफ में पिता, हमारी नहीं पिता आपकी मर्जी पूरी हो चुकी है। सब जन मेरे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए, कहिए खुदावन से कि खुदावन ये जीवन तेरा है पिता, ये लाइफ तेरी है पिता, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, आप मुझे सुखपाल राम निश्चय में लेकर आए हो पिता। अब इस जिंदगी में पिता मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो चुकी है पिता, तेरी मर्जी पूरी हो चुकी है पिता। तेरा आत्मा मुझे चला रहा है पिता, तेरा आत्मा मुझे चला रहा है पिता, तेरा रूहे पाक मुझे चला रहा है पिता, तेरी प्रेजेंस इस जगह पर है पिता। सचमुच खुदावन, खुदावन, खुदावन हम अपने मन को तेरे हाथों में देते पिता, अपनी सोचों को तेरे हाथों में देते, अपने विचारों को तेरे हाथों में देते पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हमारी लाइफ से हो चुके पिता। यस खुदावन, खुदावन, खुदावन हम आप में बढ़ चुके पिता, हम आप में बढ़ चुके पिता। जैसे पिता यहोशू मूसा के साथ वफादार था, ऑनेस्ट था पिता, एक एक आज्ञा में खरा था पिता, हम भी आपके ठहराए हुए दास के साथ पिता खराई से चलते जाए पिता, वफादारी से चलते जाए पिता। यस पिता परमेश्वर आपने हमें इस बुद्धि में बढ़ा दिया है पिता, आपके आत्मिक गुण हम में काम कर रहे पिता, हम आत्मिक मन में बढ़ चुके, वफादारी में बढ़ चुके, ऑनेस्टी में बढ़ चुके पिता। तेरा आत्मिक प्रभाव पिता हमारी लाइफ में बढ़ चुका है, हमारी जिंदगी में बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अभी सारे वो लोग जो चाहते कि उनकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़े, उनकी प्रेयर लाइफ बढ़े,
आओ मेरे साथ मिलकर अपने हाथ को उठाओ और विश्वास करो और कहो पिता से, पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता, ये तेरा वचन कहता है पिता, ये आपने कहा है पिता, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है पिता। आज मैं ईमान करता हूं, आज मैं विश्वास करता हूं अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपनी प्रार्थना के जीवन के लिए, आत्मा में चलने के लिए पिता। हर रुकावट आउट है यीशु नाम से, हर रुकावट आउट है यीशु नाम से, हर नकटिक पर भाव आउट है यीशु नाम से, हर रुकावट आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। सच्चन है आप में अच्छाओ, दलेरी में अच्छाओ और कहो खुदा से, कहो परमेश्वर से, पिता तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है पिता, तेरा रूह मुझ में काम कर रहा है पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, मैं तेरे वचनों को मानने वाला, तेरे वचनों को खाने वाला, तेरे वचनों में बढ़ने वाला बन चुका पिता। आपने ऐसी बुद्धि से मुझे ब्लेस कर दिया है, ऐसी समझ से मुझे ब्लेस कर दिया है पिता। तेरी उपस्थिति इस जगह पर है पिता, तू विराजमान है पिता, तेरा तख्त लग चुका है पिता, तू जीवित खुदा है पिता, तू अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा है, तू मेरा जीवित परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, तू मुझे बढ़ा चुका है पिता, मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है। सब जन मेरे साथ मिलकर 5 मिनट के लिए अंगीकार करो, कहो पिता से, पिता हर गंदी रुकावट आउट है यीशु नाम से, हर गंदी रुकावट आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से। मैं प्रार्थना में बढ़ चुका पिता, मेरी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग हो चुके पिता, मैं प्रेयर वॉरियर हूं पिता, मैं प्रेयर वॉरियर हूं पिता, मैं प्रार्थना का योद्धा हूं पिता। आपसे मन लगाना, आपसे बातें करना पिता मेरी आदत बन चुका है पिता, मेरी आदत बन चुका है पिता। मैं आपके बिना 1 मिनट भी ना रह पाऊं पिता, तेरी तलब मेरे अंदर बढ़ चुकी है, तेरी प्यास मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। आपने मुझे चुना पिता, नॉर्मल रहने के लिए नहीं पिता, आपने मुझे चुना खुदावन, ताकि मैं खुदावन बढ़ता जाऊं पिता, तेरी महिमा करूं खुदावन। आपकी महिमा मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता, मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता, तेरा नाम ऊंचा चुका है पिता, तेरा जलाल प्रकट हो चुका है पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता पिता। आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो। सब जन के लिए अपनी आंखों को बंद कर कर उसकी प्रेजेंस को फील करो, वो इस जगह पर है, उसकी कलाम में लिखा है। परमेश्वर कहते हैं जिस जगह पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते, उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी उनके बीच में होती है, तो वो परमेश्वर तुम्हारे बीच में कलीसिया उसको फील करो, उसे महसूस करो, उससे बातें करो और अपने जीवन की हर बात आज उसके सामने खोल दो, क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर ने कहा मन फिराने वालों के ऊपर दया काम करती है, अनुग्रह काम करता है। आज अपने हाथ को उठाओ परम प्रधान परमेश्वर की यार, और जितनी भी शरीर की बातें थी, पाप था, बुराई थी, गलत काम थे, गलत चीजें थी, आज मन फिराओ और कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर ये बातें पिता जो तेरे सामने गलत थी पिता, यस पिता तेरे वचन के अगेंस्ट थी पिता, तेरे वचन को तोड़ने का मतलब है तेरे विरोध में जाना पिता। सचमुच पिता जाने अनजाने में पिता जो मुझसे भूल हुई, चूक हुई पिता, जो मैं तेरे वचन के विरुद्ध चला पिता, आज पिता मैं रिपेंट करता हूं, आज तू मुझे क्षमा कर चुका है पिता, तेरा अनुग्रह बढ़ चुका है, तेरी दया बढ़ चुकी है पिता, तू ऐसा कर चुका है परमेश्वर। सचमुच पिता तेरी दया बढ़ चुके पिता, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। अभी कलीसिया सच्चन जो लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आओ मेरे साथ मिलकर अंगीकार करो, कहो खुदा से कि खुदावन सचमुच पिता तेरे दास मुझे सिखाते पिता, शारीरिक जीवन सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है पिता। तो पिता परमेश्वर मैं तो एक मनुष्य हूं पिता, मुझे नहीं पता मैं कहां आगे पीछे हूं, मैं कहां दाएं बाएं हूं पिता।
आज मैं अपने मन को तेरे सामने रखता हूं पिता, तेरे सामने रखती हूं पिता। देख मेरे मन को परमेश्वर, चेक कर मेरे मन को पिता, जांच कर मेरे मन की पिता, जहां भी मैं आगे पीछे हूं, जहां भी मैं दाएं बाएं हूं पिता, आप मुझे राइट कर चुके पिता, आप मुझे राइट कर चुके पिता, आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, हर तरह की शारीरिकता आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से पिता। मेरा शारीरिक जीवन क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुका है। सब जन प्रेरित पौल की तरह अंगीकार करो, जैसे प्रेरित पौल कहते थे, शरीर के भाव से मैं क्रॉस के ऊपर मर चुका हूं और आत्मिक भाव से मैं जीवित हूं और मसीह मेरे अंदर जीवित है। आज तुम भी प्रेरित पौल की तरह अंगीकार करो, कहो पिता मेरा शारीरिक जीवन क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुका है पिता। पाप की बुराई की सोच से क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुकी है, क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुकी है। मेरा शारीरिक स्वभाव, पाप का स्वभाव, बुरा स्वभाव पिता क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है यीशु नाम से पिता, यीशु नाम से पिता। आपने ऐसा कर दिया पिता, अब मैं आत्मा में जीवित हूं और मसीह मेरे अंदर जीवित है, मसीह मेरे अंदर जीवित है, मसीह मेरे अंदर जीवित है पिता। आपने ऐसा कर दिया पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते पिता वो तेरी बेटी बेटी है पिता। ये वचन मेरे लिए पिता, मैं तेरे आत्मा में चल रही हूँ पिता, मैं तेरे आत्मा के अनुसार चल रही हूँ पिता। तेरा आत्मा पिता मेरी और भी ज्यादा अगुवाई कर रहा है पिता, तेरा आत्मा पिता मुझे बढ़ा रहा है पिता, मुझे चला रहा है पिता। आपने ऐसा कर दिया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते पिता। शारीरिकता में मैं सिर हो चुका हूं, शरीर हो चुका हूं, सिर हो चुका हूं यीशु नाम से। शारीरिकता में मैं सिर हो चुका पिता, शून्य हो चुका हूं, शून्य हो चुका हूं, शून्य हो चुका हूं यीशु नाम से पिता। शारीरिकता पे खुदावन मैं शून्य हो चुका हूं यीशु नाम से। आत्मिक भाव से मैं बढ़ चुका हूं, मैं बढ़ चुकी पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, सचमुच पिता आपने अपना आत्मा देकर मुझे अपनी बेटी बना लिया पिता। अब तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता। तेरे कलाम में लिखा है, यदि कोई मनुष्य अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा और अपने मन से विश्वास करेगा तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। तो पिता परमेश्वर जो आपका उद्धार का नियम है पिता, यस पिता परमेश्वर इसी में पिता हमारी चंगाई है पिता। जैसे पिता परमेश्वर आपने कहा मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना पिता। आज मैं अंगीकार करती हूँ, मेरे प्रभु यीशु ने मेरे लिए मार खाई, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। मेरी बदियों के कारण मेरा प्रभु कुचला गया, मेरी शांति के कारण यीशु के ऊपर ताड़ना हुई और यीशु के मार खाने से, कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं शुरू जा चुकी हूँ। परमेश्वर आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया अब्बा, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते खुदा। तो मुझे छू चुका है पिता, मेरे मन को छू चुका है, मेरी सोचों को नया बना चुका है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो। जिनकी बॉडी में कोई रोग है, जिनके शरीर में कोई हालात है, चाहे पैरालिसिस अटैक है, चाहे कैसा भी रोग क्यों नहीं है, कोई बीमारी है, कोई भी ऐसी रोग है जिसका काफी लंबे समय से तुम ट्रीटमेंट करवा रहे हो लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई हल नहीं मिल रहा, आओ हमारे साथ मिलकर अंगीकार करो कलीसिया और कहो, उस वचन को याद करो जो प्रभु ने तुम्हारे लिए उस बड़े काम को पूरा किया, उस धार्मिकता को प्रकट किया। तो कहो प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते आप हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, हमारी बदियों के लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ना हुई और आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। सब जन अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखकर इस वचन को रिलीज करो, अंगीकार करो और कहो प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए मार खाई, प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगी हो जाऊं। यीशु नाम से
आपने मुझे चंगा कर दिया है पिता, निश्चय में चंगी हो चुकी पिता। यह बीमारी, यह हालात क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है। हर रुकावट आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर, जो तेरा बल का आत्मा, जो तेरा दलेरी का आत्मा, यहूदा के शेरे बबर यीशु नासरी का आत्मा आपके पास के अंदर है पिता, जो दहाड़ता है पिता तो बीमारियां उखड़ जाती है पिता, जिसके कमांड करने से रोग चले जाते पिता। तेरा वही आत्मा पिता, तेरा सामर्थी आत्मा पिता मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, सब जन अपने लिए अंगीकार करो। कहो पिता से, पिता तेरा रूह मुझ में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी आप मुझ में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, मेरी सोचों में काम कर रहे हो, मेरे विचारों में काम कर रहे हो, आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो। जो नामल था वो उठ यीशु नाम से, वो उठ यीशु नाम से। नामल सोचे आउट यीशु नाम से, नामल जीवन आउट यीशु नाम से। पिता मैं आत्मा में बढ़ चुका पिता, आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके पिता, आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। आप खुदाबंद मेरे अंदर काम कर रहे हो पिता, तेरी कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता, कलाम में लिखा है कलीसिया, कुरिन्थियों की बुक में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देंगे। तो कलीसिया बीमारी तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती, रोग तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। अपने लिए इस वर्ड को लगातार अंगीकार करो, कहो प्रभु मेरी देह तेरा मंदिर है, मेरी बॉडी तेरा मंदिर है प्रभु, इस मंदिर में तेरा आत्मा काम करता है, इस मंदिर में तेरा रूह काम करता है पिता। कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा इस बॉडी के अंदर नहीं रह सकती, इस देह के अंदर नहीं रह सकती, इस देह के अंदर तेरा वास है, तेरे रूह पाक का वास है, तेरा आत्मा काम कर रहा है पिता। सचमुच पिता परमेश्वर तेरी आत्मिक दलेरी मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुके पिता, बढ़ चुके पिता, बढ़ चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया है प्रभु, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता, आप ऐसा कर चुके हो। अभी सारे वो लोग मेरे साथ मिलकर अंगीकार करें जिनको बहुत ज्यादा मोबाइल को यूज करने की आदत है, जो मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, जो लगातार फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, अपने टाइम को लगातार वेस्ट करते, अपने समय को वेस्ट करते। आओ मेरे साथ मिलकर ऐसे लोग हाथ को उठाओ और अपने लिए अंगीकार करो, कहो पिता से, पिता परमेश्वर आज मैं विश्वास करता हूं पिता अपने लिए पिता परमेश्वर। अगर तुम्हारे बच्चे भी ऐसा करते हैं, अगर तुम एक भाई हो, अगर तुम एक बहन हो, अगर तुम यूथ हो, अगर तुम यहाँ बैठकर सुन रहे हो, तो आज अपने मन को फिरा लो। परमेश्वर तुम्हारे अंदर बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे परिवार में बड़ी बड़ी गवाहियां बनाना चाहता है। कलीसिया इन छोटी मोटी रुकावटों की वजह से, शारीरिक जीवन की वजह से हम अपनी आशीषों को लेने में लेट हो रहे। कलीसिया सब जन अंगीकार करो, कहो पिता से, पिता परमेश्वर आज हम विश्वास करते पिता, हम अंगीकार करते पिता यीशु नाम से पिता। मेरा मन तेरे वचनों पर लग चुका है पिता, मेरे मन में पिता आपका आत्मा काम कर रहा है, मेरा स्वभाव बदल चुका है, आप मेरे मन को छू चुके हो, मेरे मन की हीलिंग हो चुकी है पिता, मेरे मन की हीलिंग हो चुकी है। आपका आत्मा मेरे मन में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो यीशु नाम से पिता। आप मेरे मन में काम कर रहे हो यीशु नासरी जी, आप मेरे मन में काम कर रहे हो यीशु नासरी जी। आपका डीएनए मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका डीएनए मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका डीएनए मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका डीएनए मेरे अंदर काम कर रहा है। हर एक वो चीज
जो आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर, वो मेरी लाइफ से उखड़ चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुके पिता। मैं आत्मा में बलवंत हो चुका, 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 मैं आत्मा में बलवंत हो चुका पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया याद करो, कल प्रभु के दास हमें, मैन ऑफ गॉड हमें सिखा रहे थे शद्रक मेशक अबेदनगो की लाइफ के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में। उनके अंदर कितना बड़ा विश्वास था कि हालात भी उनके ऊपर प्रबल ना हो सका, उसका कारण था उनका मन, उनका विश्वास। तो इसीलिए प्रभु के दास हमें कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो आप अपने विश्वास के लिए लगातार अंगीकार करो मेरे साथ मिलकर। जो लोग हालात को देखकर, सिचुएशन को देखकर अपने विश्वास में डाउन हो जाते, आगे पीछे हो जाते, नेगेटिव सोचते, संदेह करते, डाउट करते कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा। आज ऐसे लोग मेरे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से, पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में देते पिता। हमारे अंदर वो विश्वास बढ़ चुका है पिता, जो पतरस के अंदर था पिता, जब वो पानी के ऊपर चल रहा था पिता। हमारे अंदर वो विश्वास बढ़ चुका है जो डैनियल के अंदर था पिता। भले उसके सामने हालात था, लेकिन वो नहीं डरा, ना ही घबराया पिता, और आपने उसे जीत दी पिता। आप हमें वो विश्वास दे चुके हो जो पिता दाऊद के अंदर था, जब वो गोलियत के सामने था पिता, और उसने हालात के ऊपर फतेह पाई पिता। आप हमें वो विश्वास दे चुके हो जो अब्राहम के अंदर था पिता। यस पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास का लेवल स्थिर हो चुका है पिता, हमारा मन आत्मा में स्थिर हो चुका है पिता, स्थिर हो चुका है पिता, स्थिर हो चुका है पिता। हमारे अंदर लगातार विश्वास बढ़ चुका है, आत्मिक 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 विश्वास बढ़ चुका है। प्रभु आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है। मेरे फेथ के लेवल को, मेरे विश्वास के लेवल को आप बढ़ा चुके हो, यीशु नाम से बढ़ा चुके हो, यीशु नाम से बढ़ा चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो। अभी सारे वो लोग जो लगातार प्रभु के दास के मुख से वचनों को सुनते रहते, लेकिन अपनी लाइफ में पूरा करने में सक्षम नहीं है। वो सुनते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कलाम को सुनता है, वचन को सुनता है, लेकिन पूरा करता है। उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, आंधियां आई, बाढ़ें आई, उससे टकराई, उसकी कोई हानि नहीं हुई। तो कलीसिया हमने भी बुद्धिमान बनना है। आज अपने मन के अनुसार अंगीकार करो। जिन लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है, वो वचन को सुनते जरूर है, लेकिन उस वचन से उनको कोई लाभ नहीं मिलता, वो वचन उनके अंदर नहीं ठहरता। आज ऐसे लोग हमारे साथ मिलकर अंगीकार करेंगे जो लगातार सुनते हैं कि हमें गवाही को सुनना है। जो गवाही YouTube ऑफिशियल चैनल पर डाली जाती है, वो हमारी उन्नति के लिए, वो हमारे विश्वास में बढ़ने के लिए, हमें उससे वॉच करना है, हमें उससे सुनना है। हमें खुदा के दास की प्रीचिंग को कंटिन्यू सुनना है, और सुनने से ही लाभ है। लेकिन वो सुनते, लेकिन इस वचन को पूरा नहीं करते। आज ऐसे लोग अपने मन को फिराओ, अंगीकार करो, क्योंकि इन वचनों में ही तुम्हारे लिए लाभ है, तुम्हारी आशीष छुपी हुई है। क्योंकि आज्ञाकारी के बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आज अंगीकार करो, कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर मैं आपकी आज्ञाकारी में बढ़ चुका हूं, आपकी आज्ञाकारी में बढ़ चुका पिता। मैं जानता हूं पिता, आप अपने दास के अंदर से मुझसे बात करते हो पिता, मुझसे वचन देते हो पिता, मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हो पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करता हूं पिता, आपके एक एक वचन को मैं खास मन से पूरा करने वाला बन चुका पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। अभी वो सारे लोग जिनके बच्चे नौजवान हैं, लेकिन वो अनाज्ञाकारी है, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते,
लगातार आगे पीछे चलते हैं। अगर तुम पेरेंट्स हो और तुम अकेले यहाँ पर आ रहे हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आते, तुम्हारा विरोध करते, ऐसे माता पिता हमारे साथ मिलकर अंगीकार करो, विश्वास करो, कहो अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ हजूरी में नहीं आते, जो गलत काम कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, आओ मेरे साथ मिलकर अंगीकार करो, कहो पिता से, पिता परमेश्वर ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है पिता, इस तेरी बेटी को पिता हम आपके हाथों में सौंपते पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर इतने सामर्थ्य पिता, आपने अपनी सामर्थ्य से पिता शाऊल को पौलुस बना दिया पिता, आपने उसके मन की आंखों को खोल दिया पिता, सचमुच पिता वो भी मसीह विरोधी था पिता, लेकिन जब आपने छुआ तो वह मसीह प्रेमी बन गया पिता। इसी तरह से पिता मैं इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, जिसके लिए भी तुम चाहते हो, आज विश्वास करो, कहो पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता इसके मन को बदल चुकी है, तेरा आत्मा इसके अंदर काम कर रहा है, तेरा रूह इसे बदल चुका है, तेरा आत्मा इसे चेंज कर चुका है पिता। जैसे आपने शाऊल को छुआ वह पौलुस बना पिता, सचमुच पिता ये भी पौलुस की तरह गुड न्यूज देने वाला बन चुका है, रूहों को बचाने वाला बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता, तेरा अनुग्रह, तेरी दया इसके ऊपर बढ़ चुके परमेश्वर, इसके ऊपर बढ़ चुके हैं, इसके मन की हीलिंग हो चुकी है, इसके मन की हीलिंग हो चुकी है, आप इसके मन को छू चुके हो प्रभु यीशु के नाम से, आप इसके मन को छू चुके हो यीशु मसीह के नाम से। सब लोग अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाकर लगातार धन्यवाद करते जाइएगा, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया जो कुछ भी अविश्वास से अंगीकार कर रहे हो, विश्वास से अपनी बातों को खुदावन के सामने रख रहे हो, सामर्थ्य परमेश्वर का हाथ आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बढ़ चुका है कलीसिया। और ये सामर्थ जो प्रभु के दास के द्वारा इस मिनिस्ट्री में बढ़ रही है, ये सामर्थ आपके घरों में, परिवारों में काम कर रही है। अंगीकार करो, बोलो प्रभु तेरे दास की प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर रही है, मेरे घर में, मेरे परिवार में खुदा तेरे दास की प्रार्थनाएं काम कर रही है, क्योंकि तेरा वचन कहता जो हमारे लिए जागते पिता, हमारे लिए मेहनत करते हैं, आप उनकी मेहनत का फल देते हो। यस पिता, तेरे दास की प्रार्थनाओं का फल मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे लोगों के लाइफ से प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, जो आज हमें ये प्रार्थना का समय दिया खुदा, ये तेरी ओर से समय था पिता, और हमारा विश्वास है खुदा आज की प्रार्थना के द्वारा हमारा मन खुल चुका है, हमारा मन खुल चुका है, हम आत्मिक उन्नति में और ज्यादा बढ़ने वाले बन चुके हैं, हम स्ट्रांग बन चुके हैं, हम प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, हम प्रेयर पिलर बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। यस पिता, तेरी सामर्थ ने हमारे जीवनों में अपने बड़े काम को प्रकट कर दिया है, प्रकट कर दिया है, प्रकट कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो खुदावन का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। और कलीसिया जैसे आप देख रहे हो कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में परमेश्वर की प्रेजेंट और ज्यादा बढ़ रही है, और उसका कारण है परमेश्वर के दास की आत्मिक मेहनत, उनका रूहों को बचाने का वो ध्यान, उनके शुद्धि लेना, उनके मन के अनुसार उन्हें बढ़ाना। खुदावन के दास जो हमारे लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए स्पिरिचुअल मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के द्वारा अब हमारी जिंदगियां बहुत आगे बढ़ने वाली हैं। अब हम सेम नहीं रहेंगे। जितने भी सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो चमकने वाले हैं, उनकी जिंदगियां शाइन करेंगी। खुदा के लोग आपको देखेंगे तो हैरान होंगे कि ये कहां जुड़े हैं, ये कहां से सीख रहे हैं, ये कैसी आग बन चुके हैं, और परमेश्वर ऐसा बना चुका है प्रभु के दास की मेहनत के द्वारा। सो खुदावन आज की प्रेयर के द्वारा सबको ब्लेस कर चुका है, और कल हम सेम टाइम
पूरे 7:30 बजे फिर से आत्मा के नए बल के साथ, नए पावर के साथ मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।